ये सत्यम श्रीवास्तव आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, सत्यम श्रीवास्तव हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते। अ, हाँ जी। जी, मैं आपका काफ़ी टाइम से आपका चैनल देख रहा हूँ और मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड कर रहे हैं और जो भारत का सच्चा इतिहास है, उसको सामने ला रहे हैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के हिसाब से। जी, ओके। जी, जी। तो मैं आपसे कुछ चीज़ों में चर्चा करना चाह रहा था और इस चर्चा को हम एक डिबेट ना समझ के एक लाइक डिस्कशन ही समझें। हुँ, हुँ। जी, तो मैं ये चर्चा करना चाह रहा था कि जो भारत में आज सनातन धर्म फैला हुआ है इतनी बड़ी मात्रा में और काफ़ी सारे लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके जो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, उनके हिसाब से उनके बिलीफ्स जो चल रहे हैं, अब यदि इन बिलीफ्स में हम लोग इंटरफेयर करते हैं या उनको एक सच्ची राह दिखाते हैं कि नहीं, आप जो इतिहास फॉलो करते चले आ रहे हैं, वो सही नहीं है, तो उस हिसाब से क्या आगे के दृष्टिकोण होना चाहिए? ओके, ओके, देखें सत्यम श्रीवास्तव जी, यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा। दरअसल पब्लिक यहाँ की हिस्ट्री फ़ॉलो कर नहीं रही है, बल्कि उनको करवाया जा रहा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए 1965 में एक मूवी आती है, 60-70s दशक में एक मूवी आती है संतोषी माँ की। तो भारत का कोई व्यक्ति या किसी भी पौराणिक कथा या वेद में कहीं तो उसका ज़िक्र है नहीं। लेकिन आप देखें 70s में एक मूवी लाकर और अचानक से एक चीज़ पैदा कर दी गई कि कोई माता है और बहुत लोग व्रत-व्रत भी रखना शुरू कर दिए। तो वो अचानक से एक ट्रेंड आया। ठीक उसी तरह से आप देखें कि अभी जब जाड़े का मौसम आता है, तो दिवाली से कुछ समय पहले ही एक पर्व आता है करवा चौथ। वो करवा चौथ आज से 50 साल पहले भारत में कोई जानता तक नहीं था। कोई नहीं जानता था। लेकिन टीवी सीरियल के माध्यम से ऐसा दिखाया गया कि हर जो नई नवेली दुल्हन है, वो अपने पति के लिए ऐसा कर रही है, पति ऐसा कर रहा है, तो वो देखा-देखी पूरे भारत में जितनी महिलाएँ हैं, सब करने लगी। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि छठ पर्व है, 50 साल पहले छठ पर्व की कोई धूम नहीं थी। आज देखें बिहार देख लिए, बिहार तो छोड़ दीजिए, अब तो यूपी, दिल्ली से लेकर पूरे भारत के कोने-कोने में जो है छठ चलना शुरू हो गया। लोग छुट्टियाँ भी दे रहे हैं अदर स्टेट वाले उस दिन। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा ये कभी कल्चर ही नहीं था। ये तो ज़बरदस्ती एक हवा के झोंके की तरह लाकर फिट कर दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद से यहाँ पे खेल पूरा का पूरा खेल हमें समझना होगा, 2 खेल है। ये एक गठजोड़ है कि पब्लिक को धर्म के धंधे में फँसा देना। जब वो इसमें फँसती है तो फ़ायदा देखिए किसको हो रहा है। जितना पब्लिक जितना धार्मिक होगी, तो उसको धार्मिक आइटम खरीदने होंगे। क्या खरीदने होंगे? धार्मिक आइटम खरीदने होंगे। तो जब धार्मिक आइटम जब वो खरीदेगी, तो वो बनाने के लिए फिर एक वैश्य वर्ग होगा, जो उस माल की सप्लाई करेगा। तो वो सप्लाई उससे किसको रोज़गार मिलेगा? एक धनाढ्य जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको सप्लाई का ऑर्डर मिलेगा, वो उनके लिए प्रोवाइड कराएँगे। अच्छा, जब जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा, तो उसमें क्या होता है कि सामान तो खरीदेगा, बनिया वर्ग को फ़ायदा होगा, तो बनिया वर्ग पैसे भी खर्च करेगा इस धंधे को बनाए रखने के लिए। अच्छा, व्यक्ति जब जितना धार्मिक होगा, तो वो ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अब उसको हर चीज़, जैसे संतोषी भी पूजा करनी है या छठ पूजा करनी है या कुछ भी करनी है, तो जिनमें डायरेक्ट ब्राह्मण का नहीं रोल है, तो भी वो उसमें से कुछ परसेंट लोग ब्राह्मण की हेल्प लेंगे ही लेंगे। और आप जितने धर्म में घुसोगे, उतना ब्राह्मण पर डिपेंडेंट बनोगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा ब्राह्मण को जाएगा। बनिया सामान बेचेगा तो आपसे पैसा लेगा, उसकी लागत लगी हुई है। लेकिन ब्राह्मण वर्ग का कोई लागत नहीं है। उसको तो केवल झूठ का एक व्यापार करना है कि हम झूठा एक बात बोल दिए हैं, अब पब्लिक उस झूठ में फँस गई है, अल्लाह के ऑटोमैटिकली ही आपको चढ़ावा दे जा रही है, पैसे दे रही है, सोना दे रही है। दे रही है ईश्वर के नाम पर, लेकिन आप उसके नाम पर लेकर चंदा अपना बटोर रहे हो। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इससे अल्टीमेटली अच्छा, इस पूरे चक्र में जितनी पब्लिक है, जो ईश्वर को मानती है, नहीं मानती है, कुछ भी करती है, जब फँसती है तो वो कस्टमर बन गई। चाय वाला कहानी है कि आप किसी भी वर्ग, मज़हब, धर्म का है, आप उसको बुला के चाय पिलाना शुरू कीजिए। जब चाय पीते-पीते उसको आदत पड़ जाएगी, तो 5 दिन बाद आप जब चाय नहीं देंगे ना, 10 दिन बाद नहीं देंगे, तो वो 11वाँ दिन उसकी लत लगी हुई है ना, चाय खोजेगा, यार आज चाय नहीं पिए, सर दर्द कर रहा है, यार आज चाय पी लेते हैं। तो जब आपकी आदत पड़ जाएगी ना दिवाली मनाने की, होली मनाने की, झलरी लगाने की, तो अगली साल जब आप नहीं लगाएँगे, तो आपके पड़ोस वाला तो बढ़िया-बढ़िया लगाया है।
तब आपके घर के भी बाल-बच्चे कहेंगे उनके यहाँ बड़े नौड़े के चलो पटाखे खरीद के लाते हैं, थोड़ा हम भी घर को सजा लेते हैं, जा क्या रहा है? तो ये देखा-देखी का खेल है। अल्टीमेटली इसमें बिज़नेस हो रहा है, माल सप्लाई हो रही है और बेचा जा रहा है और ये सिर्फ़ कुछ लोगों का एक चंगुल में पैसा झोली भर रहा है। आम जनता जो मुश्किल से अपने घर भी चला पा रही है कि नहीं चला पा रही है, वो उस दिन और ज़्यादा खर्च करती है और ज़्यादा गरीब बन जाती है। समझ रहे हैं? वो और ज़्यादा उस दिन गरीब बनती है। फ़ायदा इससे पब्लिक को नहीं हो रहा है। वो कस्टमर बन के जो कुछ बचा है वही अपने ख़त्म कर रही है। तो इसीलिए जो धर्म का धंधा है इसको हमें समझना हम लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो जो इनको नया कुछ हम फ्लेवर दे रहे हैं। हम बस इन्हें वो बता रहे हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है? हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं ना कि हमारा एंशिएंट कल्चर क्या था? भारत का जो समण परंपरा क्या थी, उसको भी ये लोग सही से जान जाए ना, तो ये पाएँगे कि यार हम लोग तो नास्तिक लोग थे। नास्तिक दर्शन यहाँ पे हुए हैं। ऑटोमैटिकली नास्तिक दर्शन हुए हैं यहाँ पे। इतने सारे नास्तिक दर्शन हुए हैं। ज़मीन खोदने पर हर जगह जब बुद्ध मिल रहा है, बुद्ध जैसा रैशनल कोई व्यक्ति है नहीं। जब ज़मीन खोदने पर रामकृष्ण क्यों नहीं मिले? दुर्गा काली क्यों नहीं मिल रही हैं? क्यों बुद्ध ही मिल रहे हैं? तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कभी जो प्राचीन चीज़ था, हम कुछ भी नया नहीं परोस रहे हैं। हम तो सिर्फ़ अपनी प्राचीन हकीकत दिखा रहे हैं कि बेटा एक बार देख लो, 10-50 पीढ़ी पहले ना ये चीज़ भी हमारे देश में पाई जा रही है, यही हम लोगों के पूर्वज हैं। आज आप भले ही बोतल बदल लिए, चाहे ईसाई बन गए, चाहे मुस्लिम बन गए, चाहे आप कुछ भी बन गए, लेकिन हमारा एक्चुअल कल्चर ये था, तो हम लोग वही फेस लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं। जी, सत्यम जी। सर, जो पॉलिटिकल लेवल पे धर्म की एक राजनीति की जाती है, उसको किस तरह के समाप्त किया जाएगा? लाइक आप देख ही रहे हैं कि जो पार्टियां, उन्होंने अपना अपना एक धर्म, एक संप्रदाय चुन रखा है। तो उस हिसाब से वो राजनीति करते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज हमारे समाज को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो यदि रैशनल हो जाए, तो ये किस प्रकार से संभव होगा कि राजनीतिक हिसाब से भी हम लोग रैशनैलिटी को बरतें? देखें, एक चीज़ तो हमें यहाँ समझना होगा कि जब पब्लिक में चेंज आता है, जैसे मान लीजिए कि पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो अगली बार जो जनता ये नहीं मा जो नेता लोग अगर ये नहीं माप पाएँ कि हमको सड़क बनवाने पर दाँव खेलना है या रोज़गार देने पर दाँव खेलना है, तो जो रोज़गार देने का दाँव खेलेगा, उसको पब्लिक वोट दे देगी, क्योंकि उसको उस समय रोज़गार चाहिए। अभी लोगों में पूरा का पूरा एक माहौल बना के धर्म पैदा किया गया है कि हमको धर्म चाहिए। अभी पब्लिक को ये दिखाया गया कि हमको राम मंदिर चाहिए, राम टेम्पल चाहिए, तो अभी जनता जो है पूरे उस लौ में घुसी हुई है। जब पूरे उस लौ में घुसी हुई है, तो जो ये बंदा ये बात कहा कि हमको हमको ये बनवाना है, पब्लिक उसके तरफ गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि बाकी के जो इतने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, वो इस मामले में असक्षम रहे हैं कि हमारी जनता को में वो चीज़ पैदा कर सके जो अंग्रेज़ों ने चाय के लिए पैदा कर दी। आप समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वायरस है, वायरस का क्या है कि इंसान में घुसेगा तो इंसान को मारेगा, इंसान फिर वायरस को मार दे। दोनों के पास है ना, कभी-कभी आदमी भी जीत जाता है, वायरस को मार देता है, कभी-कभी वायरस भी जीत जाता है, इंसान मर जाता है, होता है ना? तो उसी तरह पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिशियन अगर जिस चीज़ में माहिर है, अगर वो नास्तिकता में माहिर है, नास्तिक का खिलाड़ी है, अगर उसकी विचारधारा जो है, उसका नास्तिकता या रैशनैलिटी की तरफ है, तो उसमें दाँव लगाए ना वो, उस विचारधारा पर काम करे। अब वो सोचेगा कि वो उससे जीत रहे हैं, धर्म से लोग जीत रहे हैं, तो चलो अगली बार हम भी ना थोड़ा हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं, चलो हम भी थोड़ा-सा जनेऊ दिखा देते हैं, चलो हम भी जाके थोड़ा-सा राम मंदिर का दर्शन कर आते हैं। तो भैया आप जो है आप हॉकी के एक्सपर्ट थे जो फुटबॉल का एक्सपर्ट हैं, आप जा रहे हैं कि भई थोड़ा-सा मैं भी फुटबॉल खेल लूँ, तो आप जीत पाएँगे? वो तो फुटबॉल में माहिर है ना धर्म का खिलाड़ी। जब लोगों को देना होगा तो सबसे बेस्ट फुटबॉलर को देगा ना। धर्म को ही देना होगा तो धर्म का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको देगा ना वो वोट। तो ये नेता लोग की जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि उनकी विचारधारा क्या है और ये थोड़ा-थोड़ा उसके चक्कर में कि हम भी थोड़ा उनको सैटिस्फाई करें, उनको करे के चक्कर में पूरा अपना लुटिया डुबा लिए। तो हमें इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल मैटर यहाँ पे नहीं करते हैं। पॉलिटिकल मैटर पे हम इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि हम पूरा जानते हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं वो असल मुद्दों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ़ ये चीज़ देखते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए। माहौल भी जिसने माहौल बना लिया धार्मिक वो तो कर लिया। बाकी पॉलिटिशियन क्या कर रहे थे? भारत में इतने साल कम्युनिस्ट था, उन्होंने क्यों नहीं माहौल बनाया नास्तिकता का? चाइना तो बना लिया, आपने क्यों नहीं बनाया?
इतने साल तक। तो जिस चीज़ के कारण आपका अस्तित्व है, उसी का माहौल नहीं बनाया, तो ये उनकी गलती है। अब जो ये जानता था कि हम धर्म का माहौल बना के जीत जाएँगे, उसने बनाया, वो जीता भी है। ये तो इतिहास गवाह है। तो ये समझना होगा जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो चीज़ें खेल रहे हैं उनको इस हिसाब से। इसीलिए हम लोग इस पर बात ही नहीं करते। हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, लोगों में जो गलत चीज़ें परोसी जा रही है, वो सच्चाई आनी चाहिए। जब सच्चाई सामने आएगी, पब्लिक देखेगी, जागरूक होगी, तो वो अपना फिर उस हिसाब से डिमांड करेगी कि अब उसे क्या चाहिए। फिर नेता जो होंगे ना, जो नेता उनको चाहे धर्म पे ही वोट माँग रहे होंगे, वो भी उस डिमांड को देखकर आएँगे उस चीज़ पर माँगने के लिए। आप किसी को लड्डू का झांसा देके रोज़-रोज़ लड्डू थोड़े खिलाओगे। अरे 5 दिन खाएगा, 10 दिन खाएगा, साल भर खाएगा, उसका पेट भर जाएगा ना लड्डू खाते-खाते। धर्म से भी पेट भर जाएगा, फिर लोगों को रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी ना, और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फेस जब तक सामने नहीं आएगा तो फेस थोड़ा सामने आ जाएगा तो जल्दी वो चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। जी सत्यम श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं आज के लिए। जी, जी। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा था आपसे। ओके। हाँ, भारत में जैसे देखा जाता है कि ओबीसी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि 26-27 जातियाँ हैं यहाँ पर। और मैंने एक सर्वे भी किया हुआ है एक कंपनी के द्वारा, ध्रुव रिसर्च के द्वारा, कि जब चुनावी जो हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए लास्ट मुख्यमंत्री वाले, तो उसका हम लोग ने सर्वे भी किया था। तो सबसे ज़्यादा आंकड़े हम लोग को लेने के लिए गाइडलाइंस दी जाती थी, वो ओबीसी जाति की दी जाती थी। तो मगर आज यदि देखा जाए तो ओबीसी जाति के जो युवा वर्ग है वो ज्यादातर ब्राह्मणवाद के ऊपर ज्यादा जा रहा है, यानी ब्राह्मण संप्रदाय के ऊपर ज्यादा जा रहा है। तो उसको एक सही राह में कैसे लाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल उनको भी मतलब एक तरीके से मिसगाइड ही किया जा रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, भारत का जो ओबीसी वर्ग है, दरअसल जो सत्ता बनानी होती है, उसमें सबसे बड़ा किरदार वही निभाता है। जिसको वोट देता है, उसी की सत्ता बनती है। बाकी जो हैं, वो थोड़े बहुत इधर-उधर हो सकते हैं। ब्राह्मणिकल सिस्टम मुश्किल से 3% है और इनका पूरा गठजोड़ मिला के 3, 5, 7% बनते हैं। इनसे सरकार नहीं बनती है। कभी भी इनसे सरकार नहीं बनती है। लेकिन क्या है कि जो ओबीसी वर्ग है, उसकी क्या डिमांड है? उनका क्या अपना कोई लीडर है, वो किसी अपने आदर्श पे चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जिन कम्युनिटीज़ का अपना कोई आदर्श नहीं होता, वो सब लोग ब्राह्मणवाद में आसानी से फँस जाते हैं। और ओबीसी वर्ग इसीलिए ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में गया है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नेता लीडर नहीं पैदा हो पाए हैं। एससी-एसटी वर्ग में बाबा साहब जब एससी वर्ग में पैदा होते हैं, तो एससी वर्ग के पास अपना एक जनाधार बचता है। कुछ नहीं तो आज किसी भी एससी समुदाय का व्यक्ति है, भले उसमें से कुछ परसेंट चले जाए ब्राह्मणवाद में, फिर भी वो कम से कम बाबा साहब को जानता है, मानता है कि कुछ किए हैं हमारे लिए। उनके पास एक है लीडर, उसके नाम पर उनके लोग अपने को इकट्ठित संगठित कर सकते हैं। पर जब ओबीसी की बात आती है, तो यहाँ पे कोई चेहरा नहीं दिखता। जब आप नहीं चेहरा दिखेंगे तो ब्राह्मणवाद तो आपको बड़ा-बड़ा चेहरा दिखाया ही है, काल्पनिक चेहरा कि अच्छा आप राम की संतान हैं, अच्छा आप कुश के संतान हैं, आप कुश के संतान कुशवाहा हैं, आप कृष्ण के संतान ग्वाला हैं, आप इसके संतान हैं। आप कैसे जानोगे इनके बारे में? तो भैया हम लिखे हैं आपको संस्कृत में ये आ जाओ फिर हमारे। तो वो अल्टीमेटली इनमें फँस जाता है। अगर ओबीसी वर्ग के जितने भी लीडर हैं, जो चाहते हैं ब्राह्मणवाद से लड़ना, तो पहले उनको ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा बनाए गए जितने भी ये काल्पनिक चरित्र हैं उनको त्यागना होगा। यादव वर्ग में देखा गया कई राज्यों में इनकी काफ़ी अच्छी शक्ति बनी या संगठन बना। फिर भी ये हमेशा ही फँसे रहते हैं। कभी भी एक वैसा नहीं रहता कि हर बार हम जीत ही जाएँगे या हमारी सत्ता रहेगी, सत्ता बेदखल हो जाती है या हार जाते हैं, धार्मिकों से हार जाते हैं। क्यों हारते हैं ये? क्योंकि ये भी धार्मिक बन के खेलते हैं। जहाँ पे अच्छा ये चले गए हैं। जहाँ पे ये बात आती है कि मैंने बार-बार कहता हूँ कि जो जिसका एक्सपर्ट है, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, आपको उस एक्सपर्ट से आपकी जिसमें एक्सपर्टी है, उससे लड़िए ना। जब आप कृष्ण को आइकन बना के लड़ेंगे और वो जो है सारे धर्मों में सबको लेकर लड़ रहा है, तो आप जो है उसे नहीं जीत सकते। आप अगर हम्म, ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहते हैं, तो ब्राह्मणवाद के कोर पर आपको प्रहार करना पड़ेगा। उसके कोर पर प्रहार करना पड़ेगा ना, आपके लोगों को पहले समझाना पड़ेगा। नहीं तो अल्टीमेटली आप कृष्ण को भी मानेंगे, राम को भी मानेंगे, आप सोचेंगे कि आप ब्राह्मणवादी किसी जो पार्टियाँ हैं उनसे भी आप जीत जाएँ, कभी नहीं जीत पाएँगे आप, नहीं जीत पाएँगे। आपकी विचारधारा डबाडोल होकर रह जाएगी।
पब्लिक हमेशा चूजेगी। तो इसीलिए ओबीसी वर्ग के जो कमी है वो लीडर्स में कमी है, पब्लिक में मैं नहीं मानता हूँ। पब्लिक में इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि पब्लिक तो हमेशा भोली-भाली रहती है। पब्लिक को तो दो जून की रोटी, कहाँ से रोज़गार मिल जाए, कहाँ से क्या मिल जाए। पब्लिक तो इतनी भोली है कि इलेक्शन से पहले सुनने में आता है कि लोग शराब बाँट के या थोड़े बहुत कुछ दे-दे के उसे अपना वोट 1 रात के अंदर चेंज करवा लेते हैं। 1 रात के अंदर पब्लिक इतनी भोली होती है। तो पब्लिक की मैं गलती नहीं मानता हूँ, मैं विचारधारा की मानता हूँ, जो विचारधारा उनको ओबीसी वर्ग के लोग अपने लोगों में नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ओबीसी के लीडर अपने लोगों में नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि उनकी विचारधारा जो है सालों भर 5 साल तक बनी रहे, 1 रात में ना बदल जाए। इसका मतलब तो यही है ना, क्या आप ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो ब्राह्मण्स हैं, वो अपनी विचारधारा रातों-रात बदल लेते हैं? 1 रात में बदल लेते हैं? नहीं बदलेंगे ना। उनके पास अपना धर्म है, पूरा पैकेज है, तो वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे पूरा खेल जो है विचारवाद का है। ओबीसी में विचारवाद नहीं फैलाया गया है और ना ही कोई ऐसे सशक्त नेता इस पर काम कर रहे हैं। बस ऐसा हो रहा है कि हमारा है चलो वोट मिल गया, उस उ कुछ उनके नेताओं का न कु कुछ उनके महापुरुषों का नाम ले लेते हैं, कुछ इनके महापुरुषों का थोड़ा-सा मिल लिए-जुल लिए भैया आप दे दिए तो दे दिए, तो जीत गए तो जीत गए, तो हार गए तो हार गए। बस वो चल रहा है, केस एंड ट्रायल चल रहा है बस। कोई एक विचार नहीं पैदा किया जा रहा है कि सारी जनता उनके साथ जुड़ जाए, जो कभी पेरियार पैदा किया करते थे। सांसद होने के बाद से भी खड़ा होके ईश्वर पर सीधे-सीधे अटैक करना, उसके बाद भी पब्लिक उनको वोट देती थी। इससे पता चलता था कि वो लोगों के जेहन में थे, विचार पैदा किए थे। आज के क्या है, आज के लोग जो हैं सोच रहे हैं क्या कि चलो अभी विश्वकर्मा पूजा आया है, अभी किसी राम और इसका आया है, चलो इसका भी मैं कर दूँ, फिर उसका भी कर दूँ। अरे काल्पनिक है, आपको क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपको लोगों से जुड़ना चाहिए या इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि सबको हम सैटिस्फाई करने का गेम नहीं होगा, क्योंकि विचारधारा में कहीं नहीं टिकते ना। सामने एक मजबूत विचारधारा, धर्म की एक सबसे मजबूत विचारधारा है, उसके सामने आप नहीं टिक सकते धर्म के खेल में। आपकी विचारधारा कुछ अलग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विचारधारा होनी चाहिए। जिस पर उनके लोग भी समझ सके कि क्या चीज़ की ज़रूरत है देश को। तो बस यही बात है, तभी पब्लिक को जागरूक हो पाएँगे। ठीक है, सत्यम जी। ठीक है सर। ओके। अच्छा, इसके बाद से जो है, ये वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ लिखते हैं तै